Safari is the name of the program. We are live. Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen. The galaxy of music lovers. Sonio, makhno, malay de doone hote, khoye de pedeo, khawatino, hazrat, and to all of the lovely, and the lovely people of Pakistan. Junaid Khan welcomes you all with greetings. Assalamu alaikum. Name of the program, Sur Safari. मौसीकी का हुस्न लेकर, मौसीकी का हुस्न लेके जलवा गर हुआ चाहता है ये प्रोग्राम सुर सफारी। और मौसीकी में हुस्न की अगर बात कर रहे हैं, प्रोग्राम के आगाज़ में हुस्न की बात की, मौसीकी की, वो इसलिए कि सुर सफारी है तो हुस्न से क्या ही अच्छा हो कि अगर हवाला दिया जाए हुस्न यूसुफ का, कि हुस्न यूसुफ की कसम, हुस्न यूसुफ की कसम चाहेंगे तुझे जुलेखा की तरह, हुस्न यूसुफ की कसम चाहेंगे तुझे जुलेखा की तरह, कभी हमें भी तो खरीदो अजीज़ मिस्र बनकर। तो जनाब मामला कुछ यूँ है कि आज के प्रोग्राम सुर सफारी में आप मिस्र के वो अमीर बनेंगे कि जिसके लिए मुयस्सर होगा वो मौसीकी के मिस्र से हवाला इसलिए दिया जा रहा है कि आज के प्रोग्राम में सास कहानी में जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया और सुनाया जा रहा है वो मिस्र से मंसूब है। मिस्र में जहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़ुबानें ज़माने क़दीम से बोली जाती हैं, वो हिब्रू है, वो अरबिक लैंग्वेज के मुख्तलिफ़ स्टाइल्स हैं, इब्रानी है, तो ये मुख्तलिफ़ ज़ुबान और अफ्रीकन ज़ुबान भी वहाँ बोली जाती है। ज़रा देखिए कि किस तरह का फ्यूजन हो रहा है सिर्फ ज़ुबानों में। कल्चरल फ्यूजन की हम बात करें तो वो बात जो आवाज़ जो कि किसी ज़ुबान को इख्तियार करती है, लफ्ज़ों का चुनाव करती है, वही मुख्तलिफ है। तो वहाँ पर मौसीकी कैसी होगी? तो एक ऐसे ही इलाके की मौसीकी जहाँ पर लहने मिस्र ज़माने आम में, दुनिया आम में बहुत ख़ास माना जाता है। तो आज हम उस लहन में रिदम की बात करने वाले हैं। हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाले हैं जिसकी मंसूबियत इस इलाके से है, लेकिन जब वो बरे सग़ीर आता है तो सुर सफारी में हिचकोले कैसे खाता है ये हम आपको बतलाएंगे आज की सास कहानी के सेगमेंट में, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके मुख्तलिफ नाम है। सबसे पहले सास कहानी देखते सुनते समझते हैं, वापस आते हैं इसकी बात करते हैं। वेलकम बैक। यूनान मिस्र रोमा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से अब तक, मगर है बाकी नामो निशान हमारा, निशान क्यों ना वापस कायम दायम रहे कि ऐसे हुनरमंद, ऐसे फ़नकार अपनी मिट्टी से जब जुड़े रहते हैं तो वो साज़ किसी और के कल्चर का भी हो उसको बड़ा बखूबी सर अंजाम दे पाते हैं। इस सेगमेंट में आपने देखा, और जिनकी स्टोरी, जिनकी कहानी आप देख रहे थे, आज हमारे साथ हमारे मेहमान बने बैठे हैं। कैमरे की आँख से आप उनको देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर हुसैन साहब। वालेकुम। आमिर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सेहत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। पैकेज हमने देखा तो हम तो बड़ा यहाँ पे सारे कैमरामैन, मैं जो मुदस्सिर भाई प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, बड़े ज़्यादा मुतासर हो गए कि भाई किस किस मुल्क में कहाँ कहाँ इतने बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ आपने इसको प्ले किया। और न सिर्फ दरबूका बल्कि आपने तो तबला पे भी हमने आपको देखा कि आप बैठे हुए। जी बिल्कुल, ये अल्लाह के फजलो करम से मैं परफॉर्म करता हूँ। बाहर आउट ऑफ कंट्री में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए जाता हूँ। मदाखलत के लिए माज़रत, आवाज़ से बुलंद बात कीजिएगा, आपकी आवाज़ क्लियर जा नहीं रही है। हम चाहते हैं कि आवाज़ जो है इन शिवाओं की तोफ़ैल अच्छी से पहुँचे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजलो करम से मैंने आउट ऑफ कंट्री में भी जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी किया है, तबला नवाज और दरबूके के इसके ऊपर भी। तो पाकिस्तान के हर अदारे की खिदमत की है मैंने अपने साथ से। अच्छा। तो इंशाल्लाह आइंदा भी जब तक जिंदा है इसी पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे। और क्या बात, इंशाल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे। ये सारी बातें जो मैंने की आपकी नज़र ही थी। और मुझे ये बताइएगा कि चूँकि आपने तबला भी सीखा है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएं कि ये कब से सीखा? क्या तबला सीखने के बाद ही सीखना शुरू किया, या तबला सीख लें तो बाकी ताल के सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आसान होता है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। तबला जो है वो मेन बीट का ये समझ लें कि बुनियाद है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि तबला जो बजा सकता है वो हर रिदम वाला सेशन उसके लिए बहुत आसान होता है। तो ये पहले मैंने तबला सीखा, उसके बाद फिर मैंने ये जैम्बे स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये भी बजा रहा हूँ और तबला भी साथ, दो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। अच्छा, इसको आपने जैम्बी भी कहा, इसको दरबूका भी हम कहते हैं, इसको तुम्बक भी हम कहते हैं, ज़रबखाली भी इसको कहते हैं, बहुत बथेरे नाम है इसके। बिल्कुल, मैंने काफ़ी म्यूजिशियन से भी सुने जिनके साथ मैं थोड़ा बहुत उठता बैठता हूँ, फिर कुछ इंटरनेट पर भी मैंने देखा, तो इसके बहुत मुख्तलिफ नाम है, इसका ओरिजिन, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं क्योंकि आपके ज़्यादा करीब है ये। जी बिल्कुल, ये असल में मिस्र में ये बना था। अच्छा।
तो वहाँ की ये समझे कि मेन सकाफ़त है रिदम के हवाले से। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर UAE में आया, फिर मस्कत में, इसके मस्कत, अलावा ओमान और गल्फ में बहुत ज़्यादा इसको बिल्कुल सुना बहुत ज़्यादा जाता है, प्ले वहाँ किया पे जाता है, कतर कॉन्सर्ट्स वगैरह में। में बिल्कुल बहुत ठीक है। ज़्यादा यूज़ होता है ये। यूज़ होता है, ठीक है जी बिल्कुल। तो आज कोशिश करेंगे कि इसी दरबूका के ऊपर हम अपना कल्चर भी पेश करें। अरे वाह, ठीक है, तो देर किस बात की है? बिल्कुल। थोड़ा सा झलक हो जाए, जरा स्टार्ट हो जाए, क्या बताएंगे शुरू पहले में? मैं मिस्र का थोड़ा सा आपको इसके क्योंकि हमने वहीं से बात शुरू की है तो उसी बिल्कुल पे बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। जनाब। आहा, क्या बात है। मिस्र की आपने बात की तो मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाती जो बातें मेरे पास होती हैं, जो मैं पढ़ता लिखता रहता हूं कि दियार मिस्र में देखा है हमने कि दौलत पैगंबरी भी ख़रीद लेती है। तो उस मिस्र की आपने याद दिलाई कि ये इंस्ट्रूमेंट उसके साथ है। आपने जब सीखना शुरू किया तो डेफिनेटली मुख्तलिफ ताल, मुख्तलिफ चाल, मुख्तलिफ अंदाज, रख रखाव आपने इसके समझे परखे होंगे और तबले को भी इसके अंदर लेकर आते हैं। तो अगर मैं इजिप्ट से पाकिस्तान आऊँ तो हमारा यहाँ का जो स्टाइल है, अंदाज है, यहाँ का जो हाथ है वो कैसा है और दायां बायां इस पे कैसे होता है? मैं आपको अभी एक बीट सुनाता हूँ, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा क्लासिकल थोड़ा सा सुनाऊंगा ताकि लाइट में किस तरह जाता है। हाँ। और फिर वापस क्लासिकल में आ जाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, कुछ साज ऐसे भी है ना कि जब हम सुनते हैं, जैसे हम अगर भंगड़ा सुने हमारे सुर सफारी में, जो ढोल प्लेयर हैं उनको भी हमने बुलाया, हमने ढोलक प्लेयर, तो हर साज के साथ जो रिएक्शन है ना इंसान का वो भी बड़ा डिफरेंट है। जैसे हम ढोल सुने तो हम रह नहीं सकते, हम भंगड़ा शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये साज भी है, जब हम सुनते हैं तो बहुत सारी ऐसी हिट कंपोजिशंस जो हमने सुनी हैं वो याद आती हैं। फिर उनका जो सकाफती डांस है उसके ऊपर वो याद आता है। जो हमारे दोस्त अगर गल्फ़ वगैरह से वाबस्ता है तो मैंने तो खुद जाके वहाँ देखा भी है कि जब वो करते हैं, पूरा परफॉर्म करते हैं, जिस तरह का उनका अटायर होता है और उसके ऊपर ये बीट बज रही होती है, वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपने इस साज की आवाज़ जो है, जो ताल, मैथमेटिकली पाकिस्तानी अंदाज में भी इसको पेश किया। ये बताइएगा कि इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो कि हमारे पास वक्त ऐसा रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ कवर हो सके, थोड़ा सा अगर आमिर बताते हैं कि ये इसमें, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इसमें है क्या क्या लगा हुआ है, लकड़ी है, ये क्या क्या चीज़ें हैं, अगर क्लोज शॉट आ जाए और हम, अच्छा वी हैव कॉल, तब तक आप रेडी हो जाए। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, नाम क्या है आपका, कहाँ से कॉल किया? मरियम रानी शमारत के। अरे वाह वाह, मरियम कैसी, आप रेगुलर कॉलर ठहरी। आपका नंबर मिल कैसे जाता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। बस क्योंकि यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे कि हमारी कॉल नहीं मिलती, तो मैं कहता हूँ यार ये मरियम की कॉल मिल जाती कश्मीर से, ये कैसे होता है? दिल में लगन होनी चाहिए तो ढूंढने से खुदा भी मिल सकता है। अरे वाह वाह, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे कॉलर्स। आमिर हुसैन हमारे आज के मेहमान हैं। दोस्त है, मियाँ वाली में मेरी एक दोस्त है जी। ठीक है, तो वो कॉलेज में जाती है तो मुझे कहती है कि मेरी सारी फ्रेंड जुनैद खान को बहुत शौक से सुनती है ना। अच्छा, उनकी फैन है। अरे तो वो कहती है कि मरियम की ये कॉल कैसे लग जाती है, हमारी नहीं लगती। अच्छा। मैंने कहा उनको बोला करो मरियम किसी की जगह नहीं लेती, सबकी अपनी अपनी जगह है।
क्या बात है, मेहनत- अल्लाह आपकी जगह मेहनत और किया बुलंद करो। करे। आप इतनी मेहनत मोहब्बत से किया कॉल करो करती हैं। इंशाल्लाह। हाँ, प्रोग्राम अगर आप देख रही हैं, आमिर हुसैन साहब हमारे मेहमान हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं। मैं भाई को मोस्ट वेलकम बोलूंगी और बेस्ट शुक्रिया। विशेस भी बोलूंगी। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आपको भी, आमीन। जुनैद खान, आपकी पूरी टीम को, आमीन। केटी टीवी को, और हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, शो करते रहें हमारे लिए। चलिए। हम बहुत इंजॉय करते हैं, मुख्तलिफ किस्म अच्छा। के शो होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा। स्पेशली मैं आपका शो देखती हूँ। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और आप जब भी कॉल करती हैं, आप ये जरूर पूछती हैं हमारे मेहमान को, कहती हैं कि कोई कश्मीरी स्टाइल में कुछ सुनाए ना। जी बिल्कुल। अब आमिर को भाई टेंशन पड़ेगी कि बोलूंगी। मैं हम कश्मीरी में की सुनाऊंगा। जी मैं भाई को बोलूंगी कि कुछ अच्छा सा कश्मीर में डोल जलो बजा रहे कश्मीर वालों की तो। अच्छा, चले ठीक है, जरूर कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया मरियम, जीती रहिए, रहिए। आबाद रहिए। थैंक यू जी। कश्मीर से कॉलर हमारी प्रोग्राम की रेगुलर कॉलर होते हैं। कुछ प्रोग्राम्स में बाकायदा लोग वक्त निकाल के प्रोग्राम देखते हैं और उसको मोहब्बत देते हैं। तो हम बात कर रहे थे, आप इसके बारे में बताने जा रहे थे कि अगर कैमरे के क्लोज शॉट हो जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, ये देख रहे हैं आप, ये जरा पीतल। ऊंचा बताइएगा, मैं तो इतने ऊंचे बात कर रहा हूँ, जरा गबरू जवान सेहतमंद आदमी आमिर साहब, जरा ऊंचा बताएं। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीतल का बना हुआ है। पीतल का बना हुआ है, ठीक बिल्कुल, है। ठीक है। और ये जो स्किन है ये प्लास्टिक की है, अच्छा, ठीक है। ठीक और है। ये सारा ये तकरीबन मिस्र का ही बना हुआ है, ये सारा, ये जो बिल्कुल सारा अच्छा, स्केच ये है। वहाँ का उस तरह का आर्ट भी इसके जी ऊपर बिल्कुल सारा, ये देखें ना, वाज़ेह है। ये देखें आप, और इसके अंदर जरा ये कैमरे को अगर आप दिखाएं कि ये यहाँ से इसकी आवाज जो है, गूंज इसकी यहाँ से बनती इसकी है। बेस बनती है। ठीक जब है। नीचे रखेंगे ना, अब देखें, अगर ये रखेंगे ना, हाँ, ये बेस कम है। ठीक है। तो जब आप इसको ज़रब देते हैं, क्योंकि इसका जो दरब का जो नाम, शार्प क्लोज शॉट दिखाइएगा। ये अच्छा देखिए, जी, अब ये करेंगे ना, इसके किनारे इसको कहते हैं, ये शार्प हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको ये यहाँ पे रख के बजाएंगे, वो बेस नहीं है। ठीक है। इसको यहाँ पे रख के हाँ, बेस, अब वो पता नहीं इसकी उस तरह की आवाज हाँ वहां जी, जा रही है, हम तो उस हाँ, गूंज को महसूस बिल्कुल। कर रहे हैं। अच्छा, आप आवाज को रोकते भी हैं, वो कैसे, देखें वो ना, क्या होता है? हाँ, ठीक है। ये पोजीशन है एक इस दरबूके की। अच्छा, ठीक है। आहा, अच्छा, और एक वो होता है कि जब आप इस हाथ से इसको रोकते हैं और फिर यहाँ से वो ट्रैवल करके जाता है। क्या मेरी ऑब्जर्वेशन चेक करें, ये क्या चीज़ होती है जी, जरा ये बताइएगा। ये इसको आप ये समझे कि ये इंसान के अंदर ये एक बीट चल रही होती है। ठीक अब है। मेरे अंदर ये बीट चल रही, मैं करूँ, अच्छा, अरे वाह वाह। तो ये सम पे आप जब आते हैं, उस इंटरवल के दरमियान आप ये ले बिल्कुल, लेते हैं। ये बीच में कट समझ ले, एक जैसा एक तिरकट लगा के वापस सम पे हाँ, तो क्रिकेट लगा के वापस जो अगर दरबूका पे आना हो तो वो ये अंदाज से आया। बिल्कुल ऐसे ही। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है यार आमिर। ये बताएं कि आप इसमें क्या फ्यूचर देख रहे हैं, कल को कहाँ हम आपको देख सकते हैं, तरक्की कैसे होगी मेरी और आपकी अगर हम इस फील्ड में आगे परसू करें? जी बिल्कुल, सीखना चाहिए, ये हाँ। म्यूज़िक को सीखना चाहिए। हमारी पाकिस्तान में तो अभी माशाल्लाह काफ़ी शागिर्द है मेरे, अच्छा, आउट आप ऑफ सिखाते कंट्री। हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल ऑनलाइन सिखा रहे हैं आप या घर पे ही सिखाते हैं मैं या ऑनलाइन कोई भी academy? सिखाता हूँ, होम ट्यूशन भी करता हूँ। अच्छा, आपका इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे कोई आईडी होगा, वो अगर बतलाएं। जी बिल्कुल, मेरी फेसबुक पे आमिर हुसैन के नाम से आईडी आमिर है। हुसैन के नाम से कॉलर हमारे साथ, पेज भी आमिर बना हुसैन हुआ है। साहब जी। कॉलर सुनते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और जरा ऊंची बात कीजिएगा, आपकी आवाज़ बहुत मध्यम है। मुजतबा है, फिर शुमारे से बोल रहा हूँ। हारिस बात करें। हारिस साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? ये शुमारी मंडी बाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन से। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया कॉल किया। आमिर हुसैन साहब हमारा प्रोग्राम में आज मेहमान है, दरबूका इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये इनके ये जैसे इतना मजे का बजाते हैं कि वजह सारी हो जाता है। अरे वाह आमिर साहब, इस इंस्ट्रूमेंट का ये नाम जरा इसमें कंफ्यूजन होती है। इनका नाम तो आमिर हुसैन है, मेरा नाम जुनैद खान है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है दरबूका। कन्फ्यूजन सारी खत्म हो गई। हेलो जी जी जी, तो कन्फ्यूजन दूर कर दी। आप कोई फरमाइश करना चाहेंगे इनसे, कोई बात करना चाहेंगे, बताइए सर। जी, अगर मैं कुछ गुनगुनाना चाहता हूँ, अगर अच्छा। ये इसके पीछे आप क्या गुनगुनाएंगे? पाकिस्तानी कोई गाना है, सराइकी है, पंजाबी है, पश्तो, किस जबान का गाना है? जी, सीधा है। सॉरी,
कसीदा। अच्छा, उसके लिए जो स्पेशल प्रोग्राम होगा ना, हम बड़ी बाइज्जत तौर पर वो सुनना चाहेंगे। आपने अगर सुर सफारी देखते हैं तो हम ऐसे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कॉल कीजिए। ये मेरी आपसे इल्तिजा होगी, हम बाकायदा तौर पर उसका अहतमाम करके उसको सुनेंगे ताकि वो उसका उसका उस तरह का हम अदब कर सकें। ये मेरी आपसे इल्तिजा है। बहुत शुक्रिया। हमारे जो प्यारे हैं मोहब्बत जब करते हैं सुर सफारी से, तो मौसीकी के मुख्तलिफ रंग है ना, बिल्कुल। वो कभी कलंदरी अंग भी है, बेशक। वो किसी कलाम की सूरत में भी है, वो किसी अवामी गीत की शक्ल में भी है, वो गज़ल ठुमरी की शक्ल में भी है। अच्छा, आप तो जब तबले पे होते हैं तो गज़ल के साथ भी प्ले करते हैं, बिल्कुल ठुमरी भी होती है, बिल्कुल क्या ये दरबूका पे ऐसी कोई चीज़ हो सकती है? बिल्कुल हो ना सकता करे यार आमिर, ये मैं नहीं मानता, ये कैसे होगा यार? है। अभी मैं आपके सामने ये पेश तो ये करता दोनों हूँ। आदत आप ले ही नहीं करेंगे तो कैसे शिफ्ट कैसे लेंगे आप? ये देखिए आपके सामने करूँगा, जरा मुझे बताएं। ठीक है। अभी मैं मुदस्सिर साहब जरा आप ही सुनिए, आपकी नजर भी है जी। ये 6 मात्रे है दादरा, हाँ इसको ताल दादरा कहते हैं। जी जी ठीक जी, है। ठीक है। इस पे मैं थोड़े से आपको पेश करता हूँ, जी। आपको आपकी नज़र है। जिंदा रहे यार। मैं बीच में हमारे व्यूअर्स को तो पता है कि मुझसे रहा नहीं जाता, मैं दाद दे रहा होता हूँ, लेकिन चूंकि वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, इसको सोशल मीडिया पे सामीन नाजरीन हमारे फेसबुक पेजेस पे, यूट्यूब चैनल्स पे ये प्रोग्राम के एपिसोड्स अपलोड होते हैं, इसकी मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज अपलोड होती हैं। तो ये मोहब्बत का जो सिलसिला है ना, ये तसलसल जारी रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और वो तसलसल जारी रहता है जब आप इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये आजकल डिजिटल दौर में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और हम चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि आमिर हुसैन जब इस तरह का अंदाज दरबूका प्ले करते तो कितना ज़बरदस्त रहता है। अच्छा आमिर, ये बताइए कि आप 2 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रहे, मुख्तलिफ जगहों पे भी आप गए, ऑर्केस्ट्रा के साथ भी प्ले किया जिस पे सलमान हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, बड़ा ज़बरदस्त फ्लूट प्ले करते हैं, और मुख्तलिफ लोग। सलमान के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि सलमान आदिल माशाल्लाह बहुत अच्छे फ्लूट, ज़बरदस्त आर्टिस्ट है जी वो, आउट क्लास, और इंसान भी बहुत अच्छे हैं, और माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको और तरक्की दे। हमारे एक कॉलर जी हमारे साथ हैं, क्या कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बाआवाज़ से बुलंद बात कीजिएगा। सब टाइटल्स चाहिए मुझे। आप उर्दू में बात कर सकती हैं या क्या पश्तो में इस तरह बात हो सकती है? हेलो, वाई जी समय लगवा लेता सो खाजी जरूर मैं प्रोग्राम को खामा खाबकुम सही जी। मैं आपको बताता हूँ, फिक्र नहीं करनी। हाँ, दा प्रोग्राम को रे आमिर हुसैन जमुंगा गेस्ट है और दा इंस्ट्रूमेंट प्ले की दे बारे सेवेल गवाड़े जी। दा चैनल मुंगा डर जात में गुरु खुदा मस्ता दा पारो सवान कुमार जी सारे चैनल माने वाला राजी। हाँ डेरा मनना, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड जी। दा प्रोग्राम गोरे ख्वानते नवाखले। हमारे केटू की ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं जी, हम पाकिस्तान की हर ज़ुबान को, हर इलाकाई रंग को प्रमोट करते हैं। तो उसमें हमारे कॉलर्स पंजाबी सराइकी भी आते हैं, सिंधी में भी आते हैं, तो पश्तो में भी आ गए। और उन्होंने कहा कि जी अब वो चूँकि हमारी जो मुंसलिक होते हैं हम लोगों के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे होते हैं, तो वो पूछ रहे थे बात दूसरे किसी प्रोग्राम को, उन्होंने पूछा कि वो क्यों नहीं हो रहा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन मैंने उनको बताया कि प्रोग्राम देखिए, इससे भी ज़रा मज़ा लीजिए। अगर ज़ुबान समझ में भी नहीं आ रही, इसकी तो मौसीकी की ज़ुबान तो यूनिवर्सल। आमिर क्या कहते हैं आप? पूरे वर्ल्ड में एक ही ज़ुबान है। मैं सवाल आपसे ये कर रहा था कि मुख्तलिफ ऑर्केस्ट्रा के साथ आपने प्ले किया जी, सलमान की बात भी हो रही थी, आपको खुद संगत किसके साथ करते ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है? बिल्कुल जी, सलमान भाई का ये है, मैं फिर दोबारा से उन्हीं का जिक्र करूंगा, क्योंकि हमने इकट्ठे रियाजत की है। हमने शुरुआत रियाजत की इकट्ठे की है, फिर आउट ऑफ कंट्री में भी जाके इकट्ठे परफॉर्म किया है। तो मुझे सबसे
जो मज़ा आता है ना, रूह को सुकून मिलता है, वो सलमान भाई के साथ संगत करके सुकून अच्छा, मिलता है। सलमान जो कि नाजरीन फ्लूट प्ले करते हैं और बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, तो ये कह रहे हैं कि उनके साथ जब आपकी संगत होती है तो वो ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। जी। लेकिन इसके साथ जो तार वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या उसके साथ संगत इसकी रहती है? जी बिल्कुल। असल में इसका फिर जो बाज जिसको कहते हैं, जी। एक तो ये ना बाज, अब सितार मतलब कोई भी तार वाला साज है वो बहुत सॉफ्ट होता है। हाँ। उस पे हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके बजाना पड़ता है। ठीक है। मतलब सॉफ्ट करके, क्या बात, ताकि उसकी मतलब एक लेवल पे आवाज़ आए। लेवल पे आवाज़ आए। जी। दोस्तों, मंजर बदल जाते हैं ना हमारी ज़िंदगी में। आमिर, जो मंजर मेरी आंखों से नज़र आता है, मंजर बदल जाते हैं जी। लेकिन खिड़की नहीं बदलनी चाहिए। तो ये जो खिड़की है इस वक्त K2 TV की, इसको आपने बदलना नहीं है, मंजर यही कायम रहेगा। आमिर हुसैन ने बड़ा ज़बरदस्त मंजर बनाया हुआ है, मंजर कशी मजीद भी करेंगे। ब्रेक लेते हैं, आपसे वापस इसी खिड़की में मिलते हैं। There you go, सुर सफारी। जनाब, तो हम वेलकम बैक कहते हैं। वेलकम बैक कहने वाली आवाज़ जुनैद खान की, और कहता ये है जुनैद खान आज कि ना आप हुस्न यूसुफ हैं ना हम मिस्र के ताजर, ना आप हुस्न यूसुफ हैं ना हम मिस्र के ताजर। यार अपनी ज़रा बेरुखी दीजिए, देखिए, और दाम ज़रा कम कीजिए, दाम कम कीजिए। और हमारे साथ इसी खिड़की पे देखिए आमिर हुसैन साहब जो ऐसे दाम लगा रहे हैं मौसीकी के और दरबूका के कि हमने मिस्र से शुरू किया और फिर मुख्तलिफ रंग देखना शुरू किए, और आपने क्लासिकल अंग भी दिखाया इसमें। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आमिर हुसैन साहब, पहले इससे कबल कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, मैं ये ज़रूर बतलाऊँ कि आप हमें कॉल कीजिए जनाब। कॉल करने का जो नंबर स्क्रीन पर आया है 0514102251 इज़ द नंबर। व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर पर कॉल नहीं करनी, आपने मैसेज भेजना है 0335488834। पाकिस्तान के अगर सूबाई रंग, कुछ देर पहले आपने देखा हमने पश्तो भी ऐड की, फिर सराइकी भी, तो अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ एक चक्कर दिलाइए हमें सुर सफारी में, तो कहाँ से शुरू करेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने पाकिस्तान के रंग पेश करूंगा इस दरबूका पे। हाँ, तो सबसे पहले हम जाएंगे सुबह बलूचिस्तान की तरफ। ठीक है। बाबुल सीरे बात है यार, मैं तो कुछ देर अगर ये रुके ना तो मैं तो मस्त हो जाऊंगा। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल डिस्कनेक्ट तो नहीं होगी? हो गई है जी, कॉल डिस्कनेक्ट होगी, कॉल आती रहेगी। व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस ज़रूर कर सकते हैं ताकि आपके पैगाम हम तक पहुंच जाए और आमिर हुसैन तक आपकी सराहत, आपकी पजीराई, आपकी दाद पहुंच जाए। एक आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, आप घर बैठे दाद ज़रूर दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को आप दाद दे रहे हो, दिल भेज रहे होते हैं। हमारी तरफ भी ज़रा दाद आनी दीजिए आमिर हुसैन साहब, बड़ी ज़रूरी है। जी बिल्कुल। आपने बड़ा बलोची रंग दिखाया, आप कहाँ सिंध लेके जाएंगे? सिंध लेके चलते हैं। चले रहे यार। बिल्कुल। सिंध की एक लुड्डी मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा। जो कि बड़ी मशहूर है। सिंध की लुड्डी। लुड्डी। अच्छा, ये हमारे कैमरे में तो लुड्डी शुरू कर रहे थे वैसे यहाँ पे। अच्छा,
बात है जी, क्या बात है। और इस दौरान मैं बड़ी अजीब सी बात करने लगा हूँ। व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप पे अपने मैसेजेस करने हैं। कॉल के लिए एक दूसरा नंबर है सिंध का। आपने हमें लुड्डी बताई कि वहाँ पर ये ख़ास लुड्डी का अंदाज़ है। जी बिल्कुल। अब KPK पे जाएंगे ज़रा। बिल्कुल। जी, पश्तो पे कॉल भी आई थी पख्तून जी। भाइयों के लिए अब पेश है। स्वाद आ गया। इससे पहले कि अगर आप पंजाब के साइड पे जाएं, मैं ये बता दूं कि एबटाबाद में प्रोग्राम देखा जा रहा है और नूरुल हुदा अब्बासी साहिबा प्रोग्राम देखते हुए बड़ा पसंद करें। नूरुल हुदा अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपके बहुत सारे मैसेजेस हमें मौसूल हो रहे हैं। वज़ीराई का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर हुसैन साहब, ये दाद जब आपके लिए आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे लिए दाद आ रही है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जान नहीं देना मैं तुहानू अज। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हाँ तो तुसी कॉलर ਨੂੰ जरा ढक के रखा करो ना। वो उन्होंने मुझे कहा कि जी कॉल, आपने जब कॉल लिया तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। इट हैपन्स। पंजाब वाली अंदाज में अगर हम जाएंगे तो क्या भंगड़ा सुना रहे हैं या क्या दिखाएंगे? पंजाब का भंगड़ा, अच्छा, और उसी में कुछ सराइकी भी मिक्सअप करके आपको हमारे मुझे मुदस्सिर साहब प्रोड्यूसर है ना, वो बड़े अच्छे सिंगर भी हैं। अच्छा। तो जो सराइकी बेल्ट की कोई बात आती है तो मैं चुप हो जाता हूँ उनके सामने, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत इल्म रखते हैं। तो अब वो भी सुन रहे हैं और आप पंजाब में पहले लेके जाएं फिर इधर। ठीक है। क्या बात है यार। सराइकी के कुछ हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਆਮਰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, जोश ਬੰਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, 2 ਕੈਮਰਾਮੈਨ 3 ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੁਦੱਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੋਸਟ ਹੈ प्रोग्राम ਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ। ਇਸ ਕਿਡਿੰਗ मैन, I kind of love what I do. Do you love what you do in your life? हमें कॉल करके मैसेज करके ज़रूर बतलाइए, क्योंकि ज़िंदगी को जिएंगे नहीं तो कोरोना हमें जीने देगा भी नहीं। आमिर हुसैन साहब, आजकल के जो हालात हैं उस पे कॉन्सर्ट्स इवेंट्स उस तरह के तो नहीं रहे। बिल्कुल। तो क्या आपका ज़रिए माश सिर्फ मौसीकी है या कुछ और भी है? जी बिल्कुल यही है, मौसीकी है ना। तो हमारा कोई बिज़नेस ऐसा है, इसके अलावा ना कोई ऐसा कोई है कि हम कोई मतलब इस तरह पे घर वगैरह भी ये रेंट पे है, सारा इसी पे है। तो म्यूज़िक तो बिल्कुल बंद है। तो अभी गवर्नमेंट ने कुछ ऐलान तो किया फ़नकारों की इमदाद के लिए, तो अभी देखें, अल्लाह करे कि। आमिर, हमारे प्रोग्राम में इस तरह के टॉपिक पे हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि सुर सफारी है मौसीकारों के लिए। जी बिल्कुल। और इतनी ज़िंदगी में जब हम हंस खेल रहे थे, नाच रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, ये मौसीकी और ये आर्टिस्ट की वजह से आती हैं। तो ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो करी, हमारे जो लोग हैं हम एक दूसरे से तो बहुत प्यार करते हैं। हम तो बहुत प्यार करते हैं और आर्टिस्ट की तो हम बड़ी कदर करते हैं।
तो ये जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो सिर्फ वाह वाही करते रहेंगे, या वो आपको जब देखेंगे कि यार जहाँ पे जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है रूह की ग़िज़ा की, आप उनको मुहैया कर रहे हैं, तो जो आपको अगर किसी दूसरी ग़िज़ा की ज़रूरत है तो वो किस तरह से मुहैया करें आपको? आपके लिए इवेंट्स करवाएं, आपके लिए सोशल मीडिया पे इवेंट्स आजकल हो सकते हैं, होने चाहिए। यही वक्त है, इस वक्त पे तो ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है फनकार। मैं तो कहता हूँ ये जो कॉर्पोरेट के लोग देख रहे हैं वो सुर सफारी को वो के साथ कोलैबोरेट करें कि हम उनके लिए जो आर्टिस्ट हैं उनको डिजिटली सोशली सोशल मीडिया पे उनके लिए अरेंज करवाएं। ऑनलाइन आप यहाँ से कैमरा आपके सामने हो तो मुख्तस किया जा सकता है ऑडियंस को कि जिसके लिए वो जाए तो सराहत मिल सकती है आपको। बिल्कुल बहुत सारे ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े जो पाकिस्तान से बाहर के आर्टिस्ट हैं उनको बड़ा मानते हैं, उनको फॉलो के लिए हम टिकट भी देते हैं, नेटफ्लिक्स के अकाउंट भी लेते हैं। हम अपने आर्टिस्ट के लिए क्या कर रहे हैं ये मुझे और आपको सोचना है। मैं तो ये ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम में ऐसे केटू तो ज़रूर कोशिश कर रहा है कि ऐसे ऐसे हुनरमंद ऐसे फ़नकार आएँ, उनको सराहत आपकी जानिब से बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप पे जल्द से जल्द हमें मैसेजेस कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कलील होगा, 10 बजे आपसे इजाज़त हमने लेना होगी। व्हाट्सएप पे मैसेजेस कीजिए, कॉल का नंबर आपके पास स्क्रीन पर आ चुका है, नंबर डायल कीजिए और हमसे बात ज़रूर कीजिए। आमिर, इस पे भी हमने बात की कि आजकल जो मामला चल रहे हैं इंशाल्लाह जब मामला बेहतर होते हैं तो क्या हम ये तवक्को रखें कि आप कोई इंस्ट्रूमेंटल कैटेगरी में आगे जाएंगे या किसी सिंगर किसी क्या कहते हैं कि उसके साथ ही आप रहेंगे? एक इंस्ट्रूमेंटल भी आजकल बहुत चलता है ना, आजकल लोग बना रहे हैं, उसकी बहुत फौकियत है, तो क्या हम ये आपसे तवक्को कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस पे बात करना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादातर सिंगर जो हैं वो म्यूजिशंस का ख्याल नहीं रखते, मतलब मुआशी हालात से भी वैसे भी जी उसको ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। स्टेज पे जब काम किया उसके बाद यूँ हो कि बस उसके बाद अपना, मैं इंस्ट्रूमेंटल को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ क्योंकि ये जो है ना इसमें एक इंसान का म्यार जब बनता है तो इसमें डायरेक्टली उजागर होने की इसमें उम्मीद होती है, क्योंकि सिंगर के होते हुए म्यूजिशियन को वो इज़्ज़त नहीं मिल सकती। यार ये आमिर ये तो हमने खुद ये बनाया हुआ है। आज जो लोग पजीराई देते हैं मैंने देखा है वो तो बाकायदा दाद जो देते हैं वो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को भी देते हैं। बिल्कुल, वो उसके पास जाके दाद देते हैं, बताते हैं कि मुझे फील हुआ है तुमने ये ऐसी जगह अच्छी ली या तुमने ये अच्छा प्ले किया। आवाम से उठ के लोग आ जाते हैं, लेकिन सिंगर्स की मैं बात करूं वो उस तरह से म्यूजिशियंस का ख्याल नहीं रखते। इसलिए मैंने अब ये सोचा कि सोलो को ज़्यादा अहमियत में देता हूं। अहमियत देंगे हम भी, सोलो कॉलर को बड़ी अहमियत देते हैं। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम जी, हो सकता है हमें दाद मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, मैंने देर नहीं लगाई मेरे कॉल में, इस बार ना कीजिएगा कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा ठीक है, हैपन्स जी। अमाद साहब कह रहे हैं कि जी तिलिस्माती तौर पर आपने ऐसा आज साज छेड़ा है कि हमारे फ़ोन लाइंस पर कुछ जादू हो गया है, तो इसकी जो गूंज थी ना उससे शायद तारे हिल गई हैं। चलिए थोड़ी सी लेकिन कम अब कर तो लेते हमारे साथ वायरलेस कनेक्शन आ चुके हैं। कौन सी लैंडलाइन तारों में मुझे हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। ये अमाद ने ना मुझे फंसा दिया रेशम पे तारों में कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। आईना सामने रखें तो नजर तू आए, आईना सामने रखे तो नजर तू आए, तुझसे जो बात छुपानी हो भला किससे करें। तो अगर हमसे कोई बात छुपानी है वो किसी से ना करें, वो हमें से करें कॉल करके, और व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए। आप बात कर रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए उसको। क्या आप कह रहे थे कि सिंगर के साथ जो एफिलिएशन आपको लगता है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने सिंगर्स के साथ भी काफ़ी काम किया है, लेकिन उस तरीके से सिंगरों ने वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इससे मैंने फिर ये सोचा कि अपने आप को सोलो किया जाए। जो आप सिंगर के साथ जाते हैं सॉरी, सिंगर के साथ जब आप जाते हैं तो आपकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है या जो पूरे कॉन्सर्ट की अमाउंट होती है बजट, सिंगर उसमें से शेयर आपको देता है? एग्जैक्ट अमाउंट भले ना बताइए, लेकिन होता क्या, परसेंटेज होता है या एक अमाउंट होती है आपको? नहीं, वो एक अमाउंट होती है और उसको अगर एक मिसाल है कुछ 5 लाख भी मिलता है ना तो वो कहेगा कि बजट बहुत कम है। हाँ जी, इस पे तो यही मैं खुद भी सेशन प्लेयर्स के साथ काम करता हूँ तो मुझे अंदाजा है, इस तकलीफ का मुझे अंदाजा हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ऐसा ना करूँ मैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो सिंगर्स हैं वो बजट का उस तरह से ख्याल नहीं रखते, उसको डिवाइड करना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े आर्टिस्ट आमिर, हमारे मुल्क के बड़े मायनाज जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में हमने हमेशा ये सुना है कि वो जब वो कॉन्सर्ट पे किसी सेशन प्लेयर को लेके जाएं बाकायदा बड़ा ख्याल उनका रखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है, हेलो, स्पीक बिट लाउडर जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ बहुत मध्यम है, जिस तरह दरबूका की आवाज़ है आमिर
जो आज माहौल बना रहे हैं, तो आपका तो बना चाहिए क्या जी अस्सलाम। हाँ जी कुछ जी अस्सलाम वालेकुम। लाउड स्पीकर ऑफ कीजिए, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए अजराह करम। जनाब कुछ सेकंड्स मजीद रुक सकता हूं, पर मेरे जो टेक्निकल टीम है वो बहुत ही रिजिड है। वो कहते हैं ना जी ना, कॉल गिर ही जाएगी, क्योंकि वो आमिर आप हर प्रोग्राम में जी जिस तरह से गाने के अंदर अस्थाई और अंतरे के दरमियान का को आपने कैसे मैनेज किया, संभाल के रखा होता है, इसी तरह से प्रोग्राम में भी हम वो नहीं जा सकते कि ब्लैंक स्पेस नहीं जा सकते, हमें उसको फिलर्स देने पड़ते हैं, ज़रूरी है। तो अब हम बात कर रहे थे कि कॉन्सर्ट्स में इस तरह से होता है। आपका कोई यादगार कॉन्सर्ट जिस पे आपको बड़ी अच्छी पजीराई मिली हो और आपको बहुत सराहा गया हो, ऐसी जगह जहाँ पे आपने परफॉर्म किया? जी बिल्कुल, मैं चाइना गया था, हाँ ये तकरीबन 2018 में। ठीक है। तो वहाँ पे सोलो मैंने बजाया, रुबाब और तबला था। अच्छा, क्या प्ले किया था आपने वहाँ पे? मैंने तबला प्ले किया था वहाँ पे, और क्योंकि जब क्लासिकल बजता था तो फिर तबले पे आ जाता, जब कोई गाने होते फिर दरबोके पे। अच्छा। तो वहाँ पे लोगों ने बहुत दाद दी, बहुत इज्जत मिली, और वहाँ के लोगों ने भी बहुत प्यार किया, चाइनीज़ ने। अच्छा। तो बहुत तो वहाँ उनको पे भी वो यादगिरी मेरा क्या इवेंट रहा, बहुत अच्छा अल्लाह रहा। आपको ऐसे बहुत सारे कॉन्सर्ट्स नसीब करे। आमीन। मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने गज़ल और धमाल पे सॉरी भी हम जाएंगे, जी। लेकिन अभी हमने पाकिस्तानी रीत भी देखी, इजिप्ट का भी देखा। जो पॉपुलर सॉन्ग्स होते हैं आजकल आपने देखते हैं कि गिटार के साथ जो यंगस्टर्स हैं जी वो बड़े रॉक गाने और इस तरह के गाने, और उस पर ये बड़ा अच्छा रहता है। जिम ये जो गिग्स होते हैं, आपके कभी गिग होती है, छोटी सी महफिल बनती है जी दोस्तों की, और गेट टुगेदर जिसे हाँ, तो गिग्स में भी इस तरह की परफॉर्मेंस भी ये ज़रूर होता है। जी बिल्कुल। तो उस तरह की कोई चीज़ सुनाना पसंद करेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा अगर थोड़ी सी स्थाई आप मेरे साथ गुनगुना दे तो मैं आपके साथ। और माँ दिल के जाने क्यों पूरे ना हुए, आंखों से तो जाने क्यों दूर हो गए, मेरे दिल में तू ही बसा, तू ही है मेरा पिया पिया, छोड़ा दिल को तोड़ा दिल को, जाने क्यों ऐसा किया, अरमा दिल के जाने क्यों पूरे ना हुए। वाह क्या बात है, एनर्जी आ गई। हाँ जबरदस्त जबरदस्त। तो अगर ऐसे आप सिंगर्स हैं और ऐसी चीज़ें भी पसंद करते हैं कि जो रॉक स्टाइल में और पॉपुलर स्टाइल में और जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स के लिए लफ्ज़ आपको ज़रूरी ना हो कि मुश्किल लफ्ज़ हो, आसान लफ्ज़ों के साथ अगर वजाहत हो तो वो यूँ भी हो सकती है। और दरबूका आमिर ऐसा भी प्ले कर सकते हैं कि जैसे आपका मिजाज है, जैसे आपका रंग है, जैसे आपकी नस्ल है, क्योंकि हम पाकिस्तान में यकजा होने की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं ज़रा वक्त देख लूँ साथ साथ कि हमारे पास, अरे वाह आज हमने बड़ा इन्जॉय किया, आपके मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस भी हुई। और मैं इससे कबल के अब अगली परफॉर्मेंस की तरह दोस्तों व्हाट्सएप पे मैं अज़राह करम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेजेस ज़रूर कीजिए, इस पे कॉल ना कीजिए। कॉल के लिए एक अलग नंबर है। बड़े बड़े ज़बरदस्त हमारे दोस्त हैं जो प्रोग्राम देखते हैं, और अगर म्यूजिशियंस प्रोग्राम देख रहे हैं वो आमिर को कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि हमारा प्रोग्राम म्यूजिशियंस भी बहुत देखते हैं। जी ठीक है, तो इस अमाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मुदस्सिर साहब वो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं तो उसको मैनेज करना होता है। अब कुछ आप हमें ऐसी चीज़ सुनाएं जिसका मैंने आपसे रिक्वेस्ट ना की हो, कोई ऐसी चीज़ जो आप कहें कि यार ये चीज़ भी होनी चाहिए प्रोग्राम में। ठीक है, अब मैं बीट बजा के उसमें कुछ मुख्तलिफ उसमें ताल बजाऊंगा। ठीक है, उसमें कुछ लय को देखेंगे हम लोग, जिस तरह बीट को देखते हैं कि एक बीट लगी हुई है हाँ और उसमें मुख्तलिफ हम लय की तरफ उसको लय में लेके आएंगे। लय से मुराद कि बीट को चेंज करके फिर वो उसी बीट पे वापस आएंगे हम। प्लीज़।
खुश रहे यार, जिंदा रहे। प्रोग्राम भी अख्तामी मराहिल की तरफ जानिब है, तो मैं कुछ नाम ले लेता हूँ जिनके मैसेज हमें आए। एजाज साहब, अरीबा ज़ैनब साहिबा, असद ख़ान साहब, फैसल अली साहब, इकरा साहिबा, ईशाल ख़ान लाहौर से, महरोश, मैं अगर आपका नाम से प्रोनाउंस नहीं करा तो यू हैव माई अपॉलॉजीज़, जोया मलिक और सोबिया रियाज भट्टी साहिबा। आपके मैसेजेस हमें मौसूल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का और मैसेजेस का हमें भेजने का। आपसे एक मेरी इल्तमास होगी कि एक आखिरी मैसेज जो अगर आपको बात करना चाहें किसी को मुखातिब करके, वो और उस फिर धमाल। जी बिल्कुल, मैं यही बात करना चाहूँगा कि अभी जो मौजूदा हालात हैं जी, क्योंकि आर्टिस्ट ही लोगों की खुशियों में जाके रंग बिखेरते हैं, तो इस वक्त आपकी वो बात जो आपने कहा था कि आर्टिस्टों का ख्याल रखना चाहिए और इस तरह से अभी कुछ ऐसा कुछ इवेंट अरेंज करें, जैसे को गेट टुगेदर है या घर के अंदर, ताकि आर्टिस्टों को दोबारा से वो चीज़। और अगर आपको मधु करना हो तो आमिर हुसैन के नाम से आपको सर्च कर लें। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आर्टिस्टों का ये वक्त है कि भरपूर उनका भी ख्याल रखा जाए, ये ज़रूरी है। इस वक्त बहुत जो है ना ज़रूरत है आर्टिस्टों को, मतलब इवेंट्स की भी और लोगों की हेल्प की। आपकी बात फ़न के ज़रिए उनको बुलाएं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन से हम बखूबी समझ रहे हैं। और हमारे जो सीनियर्स भी देखते हैं वो भी बड़ा सराहते हैं और वो भी बड़ा इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। टेक्नोलॉजी की बड़ी बरकतें हैं दोस्तों, लेकिन इसने हमसे हमारी तन्हाई छीन ली है। आजकल अगर आपको आपकी तन्हाई मुयस्सर है तो उसका अच्छा से इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। सुर सफारी के प्रोग्राम को यूट्यूब पे तमाम तर चैनल्स पर प्रमोट ज़रूर कीजिए। K2 ऑफिशियल के जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, उस पर आप ज़रूर हमें हैंडल्स पे ज्वाइन कीजिए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जुनैद खान, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे को रात 9 बजे। आपसे रिक्वेस्ट है कि धमाल के साथ प्रोग्राम का अख्ताम कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं धमाल पेश करूँगा जी, अपने मुर्शद हुसैनी हीरा लाल कलंदर सरकार की बारगाह में। मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। Name of the program is Sur Safari every Friday 9 बजे।